गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है द हिंदू का, उसका हेडिंग है परसुइंग पोस्ट पोल ट्रूथ ऑन ऑर्डरिंग प्रोब इनटू बंगाल वॉयलेंस। परसुइंग पोस्ट पोल ट्रूथ ऑन ऑर्डरिंग प्रोब इनटू बंगाल वॉयलेंस। तो एडिटोरियल थोड़ा पॉलिटिकली भी मोटिवेटेड है। ये वेस्ट बंगाल के बारे में दिया गया है कि जब वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे तो काफी सारी वॉयलेंस की घटनाएं हुई थी वहाँ पे, काफी सारी। इसके बारे में पूरा एडिटोरियल दिया गया है, तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है एडिटोरियल, परंतु वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी आप देख लीजिए, एक बार रीड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। आज का जो पहला वर्ड है वो है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आपसी दो समूहों के बीच या किसी व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में आपस में ना बनना, असहमति होना किसी बात को लेकर, विरोध करना या आपस में लड़ाई करना, मुकाबला करना, आमना सामना करना, उसे बोला जाएगा कन्फ्रंटेशन। A confrontation is a dispute, fight or battle between two groups of people. That is called confrontation. Synonyms आप देख सकते हैं conflict, encounter, clash और fight. Antonyms है agreement, calm, consensus और peace. एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर वॉज अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू ट्राइब्स। तो दो ट्राइब्स, दो जातियों की बात की गई, तो उनमें आपस में क्या है, लड़ाई झगड़ा है, मतलब कन्फ्लिक्ट है आपस में। उन ट्राइब्स में, दो ट्राइब्स जातियों की बात की गई कि उनका क्या है, आपस में झगड़ा है, किसी तरह की कोई लड़ाई है। अगला हमारा शब्द है प्रोब। प्रोब वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोब का मतलब होता है किसी भी चीज की जांच पड़ताल करना, डिस्कवर करना, किसी चीज को जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा प्रोब। If you probe into something, you ask questions or try to discover facts about it. That is called probe. Synonyms आप देख सकते हैं investigate, examine, study और explore. Antonyms आप search, basis, deficient और denial. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द न्यूज पेपर्स आर नाउ प्रॉबिंग इन टू द प्रेसिडेंट्स पास्ट। कि जो न्यूज पेपर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अब जांच पड़ताल कर रहे हैं कि जो राष्ट्रपति का पास्ट क्या रहा, उनका अतीत क्या रहा, उसके बारे में वो खोजबीन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगला हमारा शब्द है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्डिक्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद कोई डिसीजन लिया जाना, या हम बोल सकते हैं कोर्ट की जो ज्यूरी होती है, जजों की ज्यूरी, उसके द्वारा लिया गया कोई फैसला, उसे बोला जाता है वर्डिक्ट। In a court of law, the verdict is the decision that is given by the jury or judge at the end of a trial. That is called verdict. Synonyms आप देख सकते हैं decision, judgment, ruling और determination. Antonyms accusation, suggestion, inception और prelude. एग्जाम्पल देख लीजिए, द ज्यूरी रिटर्न्ड अ verdict of not guilty. कि जो कोर्ट की ज्यूरी थी उन्होंने एक फैसला सुनाया किसी को, मतलब बरी कर दिया पूरी तरह से, उसको गिल्टी अपराधी घोषित नहीं किया, उसको निर्दोष घोषित कर दिया किसी को। अगला हमारा शब्द है डेन्यूमोंट। डेन्यूमोंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेन्यूमोंट का मतलब होता है किसी भी चीज की समाप्ति हो जाना, एंड हो जाना, किसी चीज का कंक्लूजन पर पहुंचना या अंतिम परिणाम तक पहुंचना, उसे बोला जाता है डेन्यूमोंट। In a book, play or series of events, the denouement is the sequence of events at the end. When things come to a conclusion, that is called denouement. Synonyms देख लीजिए, conclusion, ending, outcome, final. Antonyms है embark, beginning, first phase और antecedent. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द फिल्म हैड गुड denouement. कि एक तरह की कोई चलचित्र है, कोई फिल्म है, तो उसका एंडिंग कैसे हुआ, बहुत अच्छा उसका एंडिंग हुआ, मतलब बहुत अच्छा उसका क्लाइमेक्स था। अगला हमारा शब्द है माफ कीजिएगा, अगला हमारा शब्द है फियर्स। फियर्स वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फियर्स का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसा कोई बिहेव करना जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, खूंखार, एकदम भयंकर, आक्रमणकारी टाइप, उसे बोला जाएगा फियर्स। अ फियर्स एनिमल और पर्सन इज वेरी एग्रेसिव और एंग्री, दैट इज कॉल्ड फियर्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सेवेज, फेरोशियस, वॉलेंट और वाइल्ड। एंटोनिम्स है पीसफुल, काम, जेंटल और काइंड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दे लुक लाइक द टीथ ऑफ सम फियर्स एनिमल। किसी चीज की बात हो रही है कि वो किस तरह से लग रहे हैं, वो कोई एक डरावने जानवर के दांत की तरह, वो बहुत भयानक कोई जानवर है तो उसके दांतों की तरह वो दिखाई दे रहा है, लग रहा है। अगला हमारा शब्द है रिक्रिमिनेशन। रिक्रिमिनेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिक्रिमिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, मतलब उल्टा दोषी ठहराना, किसी को उल्टी तोहमत लगाना,
उसे बोला जाएगा recrimination. Recriminations are accusations that two people or groups make about each other. That is called recrimination. Synonyms आप देख सकते हैं accusation, encounter charge, criticism और incrimination. Example आप देख सकते हैं, antonym आप देख लीजिए, approval, harmony, peace और exoneration. इसका antonym है recrimination word के. एग्जाम्पल देख लीजिए, द बेटर आर्गुमेंट्स एंड रिकमेंडेशंस हैव फाइनली एंडेड द रिलेशनशिप. कि किसी रिलेशनशिप की बात हो रही है कि बहुत कड़वे कड़वे से कमेंट करना, इस तरह से आर्गुमेंट करना और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इल्जाम लगाना, तो इन चीज़ों ने क्या किया, फाइनली जो है उनका जो रिलेशनशिप था वो बिल्कुल से खत्म हो गया था, एंड हो गया था उसका. अगला हमारा शब्द है मेहम. मेहम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. मेहम का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो एकदम से अचानक से हो जाए और वहां पे जो लोग उपस्थित हो, मतलब अफरा तफरी एकदम मच जाए, उनके बीच में डर पैदा हो जाए, भ्रम की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाए, तो उस स्थिति को बोला जाएगा मेहम. यू यूज मेहम टू रेफर अ सिचुएशन दैट इज नॉट कंट्रोल्ड और ऑर्डर्ड when people are behaving in a disorganized, confused or and often violent way. That is called mayhem. Synonyms आप देख सकते हैं, chaos, disorder, confusion और commotion. Antonyms है calm, harmony, cosmos और accordance. इसके antonyms है mayhem word के. Example आप देख सकते हैं, the early monsoon created mayhem in the coastal state. कि जल्द जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे जल्दी मानसून आ गया, तो इस तरह से जो तटीय जो स्टेट हैं, तटीय जो राज्य है, उनमें एकदम से अफरा तफरी मच गई, एकदम से भय उत्पन्न हो गया. अगला हमारा शब्द है प्रोसिक्यूशन. प्रोसिक्यूशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई मुकदमा चलाना, किसी के ऊपर अभियोजन, अदालत में अभियोग चलाना, उसे बोला जाएगा प्रोसिक्यूशन. यू यूज में माफ कीजिएगा, ये जो ये इसका ये थोड़ा सा कॉपी हो गया, टाइप ऑफ थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसको मैं करेक्ट कर लूंगा. तो उसकी एक्सप्लेनेशन है इसके इंग्लिश में, वो आपको सही करके मिल जाएगी पीडीएफ में, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ. थोड़ा सा यही कॉपी हो गया इसका, प्रोसिक्यूशन का कुछ और आना था यहाँ पे, और ये मेहम का कॉपी हो गया, आप देख सकते हैं. तो मैंने आपको बता ही दिया कि लिटिगेशन, किसी के ऊपर कोई किसी तरह का कोई मुकदमा करना, अभियोजन चलाने को बोला जाता है प्रोसिक्यूशन. ये आपको सही करके मिल जाएगा पीडीएफ में. सिनोनिम्स देख लीजिए, लिटिगेशन, प्रोसिक्यूट, परसुएंस और लॉसूट. एंटोनिम्स है डिफेंस, डिमर्डर, डिनाइल और डिफेंस. इसके एंटोनिम्स है प्रोसिक्यूशन वर्ड के. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यस्टरडे द हेड ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ्स. कि पिछले कल क्या किया सरकार ने, जो कि किसी मर्डर की बात हो रही है, जो डेथ के लिए जिम्मेदार थे, मृत्यु के लिए जो जिम्मेदार लोग थे, उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने क्या किया, मुकदमा चलाने की बात कही, अभियोग चलाने की बात कही. अगला हमारा एडिटोरियल है, यहाँ से शुरू हो रहा है, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है. कर्बिंग डेल्टा on the variant that derives India's COVID-19 infections. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, क्योंकि पिछले कल जो है एक नई जो वैक्सीन है उसको मंजूरी मिली है, उसके बारे में दिया गया है एडिटोरियल. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है. जो वो वैक्सीन लगेगी, उस वैक्सीन का मैं नाम भी आपको बता देता हूँ. वैक्सीन का नाम है जायडस कैडिला. तो ये जायडस जो कैडिला वैक्सीन है, ये 12 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होंगे उनको लगाई जा सकती है. 12 वर्ष से ऊपर जिनकी भी आयु होगी उनको ये लगाई जा सकती है, जायडस कैडिला. तो इसके बारे में बात की गई है, और ये इंजेक्ट करके नहीं लगेगी, मतलब जैसे ये मशीन के द्वारा लगाया जाएगा, जैसे इंजेक्शन लगता है वैसे ये दवाई नहीं लगेगी. तो इसके बारे में पूरी चीज़ें कही गई है, तो एक अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप जरूर करके इसको पढ़िएगा. तो पहला वर्ड है इसका कॉन्जक्चर. कॉन्जक्चर वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. कंजक्चर का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, पूर्वानुमान लगाना, उसे बोला जाएगा कंजक्चर. A conjecture is a conclusion that is based on information that is not certain or complete. That is called conjecture. Synonyms देख लीजिए, guess, suppose, speculate और supposition. Antonyms है fact, proof, truth और interpret. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, that was a conjecture not a fact. कि वो जस्ट किसी बात के बारे में बात हो रही है, कि वो एक सिर्फ अंदाजा था, अनुमान था, वो एकदम तथ्यों पर आधारित बात नहीं थी. अगला हमारा शब्द है लिनिएज. लिनिएज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. लिनिएज का मतलब होता है वंशावली से, जाति कुल. यहाँ कोविड के जितने भी वेरिएंट्स, यहाँ डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है, तो उसके बारे में बातें कही गई हैं, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है लिनिएज. Someone's lineage is the series of families from which they are directly descended. That is called lineage. Synonyms आप देख सकते हैं, फैमिली, एंसेस्ट्री, लाइन और डिसेंट. एंटोनिम्स है predecessor,
एक्सट्रैक्शन, ऑफस्प्रिंग और ऑरिजिन। इसके एंटोनिम से लिनिएज वर्ड के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। वी बिलोंग टू अ सेम लिनिएज, कि हम बिलोंग करते हैं एक ही जाति से, एक ही वंशावली से हम बिलोंग करते हैं। अगला हमारा शब्द है प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है हम किसी बात की इंपॉर्टेंस को दिखाना चाह रहे हैं, मुख्य रूप से क्या वहां चीजें हैं, मुख्यतः या प्रमुखता से, उसे बोला जाता है प्रीडोमिनेंटली। You use predominantly to indicate which feature or quality is most noticeable in a situation. That is called predominantly. Synonyms आप देख सकते हैं principally, largely, chiefly और mostly. Antonyms है barely, incompletely, lastly और negligibly. Example देख लीजिए, the population of the island is predominantly Spanish, कि किसी island की बात हो रही है, टापू की बात हो रही है, कि वहां पे जितनी भी जनसंख्या है उसमें मुख्यतः स्पेनिश लोग हैं, स्पेनिश लोगों की बहुतायत वहां पे ज्यादा है उस आइलैंड पे। अगला हमारा शब्द है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है किसी एक जगह पर मरने वालों की संख्या, लोगों की मृत्यु कितने मतलब मृत्यु दर की संख्या, मतलब मरने वालों की संख्या मृत्यु दर से इसका मतलब होता है, उसे बुलाया था मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी इन अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन इज द नंबर ऑफ पीपल हु डाई, दैट इज कॉल्ड मोर्टेलिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेथ, फैटिलिटी, डाइंग और ह्यूमैनिटी। एंटोनिम्स है इमॉर्टैलिटी, लाइफ, बर्थ और नेटिविटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द नेशंस इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट हैज रीच्ड अ रिकॉर्ड लॉ, कि जो हमारे देश की इन्फेंट मोर्टलिटी है, जो नवजात जो बच्चे होते हैं उनकी जो मृत्यु दर है वो बहुत, उसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई है। अगला हमारा शब्द है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को मिटा देना, नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय करना, उसे बोला जाएगा ऑब्लिटरेट। If something obliterates an object or place, it destroyed it completely. That is called obliterate. Synonyms आप देख सकते हैं, erase, destroy, eradicate और eliminate. Antonyms है create, build, construct और bear. Example आप देख सकते हैं, the Air Force completely obliterated the enemy. Its victory was definitive. कि जो एयर फोर्स थी, वायुसेना थी, उसने जो दुश्मन के मतलब दुश्मन को पूरी तरह से उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, और मतलब उसकी विक्ट्री इस तरह से डेफिनेट थी, बिल्कुल निश्चित थी। अगला हमारा शब्द है आर्सेनल। ये आर्सेनल जो वर्ड है ये वैसे यूज हुआ है जो कोरोना के नए नए वेरिएंट है उसके लिए लड़ने के लिए, जो कोविड जो दवाइयां हैं उसके बारे में ये यूज हुआ है वर्ड आर्सेनल। आर्सेनल का वैसे सिंपल सा मतलब होता है जहाँ जो सैनिक होते हैं उनके जो हथियार जहाँ पे रखे जाते हैं, किसी स्टोर में वो रखे जाते हैं, जहाँ शस्त्रागार या आयुधशाला हम उसको बोलते हैं। पर एडिटोरियल जो है वो कोविड वैक्सीन के बारे में दिया गया। तो ये जो वैक्सीन मैंने आपको बताई, ये नया ऐड हुआ है वैक्सीन, तो इसके बारे में बात कही गई है कि मतलब ये ऐड किया गया है वैक्सीन में, तो इस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है आर्सेनल। An arsenal is a large collection of weapons and military equipment held by a country, group or person. That is called arsenal. Synonyms आप देखते हैं, armory, magazine, store और repository. Antonyms absence, debt, dispel और distribute. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रशिया इज कमिटेड टू डिस्ट्रॉइंग मोस्ट ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सनल्स, कि रशिया कमिटेड है जो उनके न्यूक्लियर जो शस्त्रागार है, शस्त्र हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो बिल्कुल इसे एकदम कमिटेड है। तो मैंने पूरे एग्जाम्पल इसी करके ये पूरा जो वर्ड है ये इसी कंटेक्स्ट में यूज हुआ है शस्त्रागार की सेंस में, बट मैंने कंटेक्स्ट आपको बता दिया कि एडिटोरियल में ये किस कंटेक्स्ट में वर्ड यूज हुआ है। तो कल मेरे को मुझे एक कमेंट भी आ रहा था, बार बार मैंने रिप्लाई भी किया है पिछली वीडियो पे। वो मुझे पूछ रहे थे, कुछ एक वर्ड थे, जैसे मुझे याद है वर्ड था एक, शायद बोएट था और एक कोई और वर्ड था, मुझे ध्यान नहीं है इस समय। तो मुझे पूछ रहे थे कि ये नाउन है या मतलब वर्ब है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिस कंटेक्स्ट में भी एडिटोरियल में वर्ड यूज होता है मैं उसी कंटेक्स्ट में उसको लेता हूँ। देखिए कोई वर्ड नाउन भी होता है, वही वर्ड आगे जाके फिर वर्ब भी बन जाता है, एडजेक्टिव भी बन जाता है, एडवर्ब भी बन जाता है। तो एडिटोरियल में वो वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है मैं उस कंटेक्स्ट में उस वर्ड को लेता हूँ। तो आप प्लीज एक बार थॉरली रीड कर दिया कीजिए एडिटोरियल, तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है, तो मैं उसी कंटेक्स्ट में उस वर्ड को उठा लेता हूँ। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।